तो इस वक्त बहुत गया मैं हूँ और यहाँ पर किसने क्या कहा है उन वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक के बाद हाइप कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करें। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्ना दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरय मज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद। मेरा नाम राम प्रसाद बौद्ध हुआ। मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का राष्ट्रीय महासचिव और 3 राज्य का प्रभारी हूँ, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल का। यही मेरा परिचय है। 3 राज्यों का आपको जिम्मेदारी मिली है। आपने अभी तक कितने जिलों में आप तक अपना विस्तार किए हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का? अभी झारखंड में हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। झारखंड में करीब करीब हम लोग 10-12 जिले में अपना कमेटी बना चुके हैं और बिहार जो है अभी सबसे पीछे बिहार ही है। चूँकि मेरा मानना है कि जिस बिहार में, बिहार के बुद्ध गया में बुद्ध का को जो ज्ञान मिला, जो ज्ञान का प्रकाश पूरी दुनिया में फैला, और उस बिहार को अब देखिए कि कहा जाता है कि दिए तले अंधेरा, सबसे कमज़ोर स्थिति में अभी बिहार है। अभी हम लोग बहुत मशक्क़त करने के बाद, बहुत लोगों से संपर्क करने के बाद, एक हमारे राम लखन बौद्ध जी हैं जो सुपौल जिला से हैं, उनको हम लोगों ने बिहार का प्रदेश संयोजक उनका नियुक्त किया है। और हमारे राम लखन बौद्ध जी ने करीब करीब 7-8 जिले में 10 जिला में बिहार जिला का जिला संयोजक इन्होंने नियुक्त किया है। तो काम हमारा बहुत तेज़ी से चल रहा है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का। और हम लोग का अभी जो बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, वहाँ थोड़ा धीमा कार्य चल रहा है। इसलिए चल रहा है कि पश्चिम बंगाल में थोड़ा भाषा का समस्या है। वहाँ बंगला भाषी लोग हैं और हम लोग हिंदी भाषी हैं, तो थोड़ा बात विचार में थोड़ा हम लोग को ये मेल नहीं खाता है। और वहाँ वैसे लोग मिल नहीं रहे हैं जिनको हम वहाँ का प्रभार दें और वहाँ का कार्यभार करें। कुछ काम चल रहा है वहाँ भी, बहुत जल्दी वहाँ भी तैयार हम लोग कर लेंगे। तो यही हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का 3 स्टेट का यही मेरा काम है। मेरा नाम महेश्वर बौद्ध है। मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा हूँ, अभी सदस्य हूँ। और मैं उड़ीसा का संबलपुर से हूँ, कलिंग से आया हूँ। और अभी जो 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा था, महाबोधि महाविहार मुक्ति बोध गया का जो समिति चल रहा था, उसी में हम आए थे। और पिछले 1.5 साल से ये कार्यक्रम चल रहा है, 504 दिन आज हो रहा है। और इसी कार्यक्रम को हम तो उतना दिन नहीं आ पाए, लेकिन अब बीच में थोड़ा मेरा तबीयत खराब था। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि उसका मुक्ति हो और बौद्धों के हाथ में समझाया जाए। और इसीलिए उसको थोड़ा बल देने के लिए, सहयोग करने के लिए, साथ में चलने के लिए इस लड़ाई में हम आए थे। और आगे भी जो लड़ाई होगा उस लड़ाई में पूरा साथ देंगे। और जैसे ये मुक्ति का आंदोलन चल रहा है, उस मुक्ति तक, अंत तक हम एक सैनिक की तरह डटे रहेंगे और इस लड़ाई में। और ये लड़ाई को आगे कैसे बढ़ेगा हम उसको साथ देंगे, इसीलिए हम आए थे। और छोटी सी बात कहूँगा आपसे कि अभी जो मैं ऑटो से आ रहा था, तो एक ऑटो वाला ने ग्रेजुएट किया है और उन्होंने मुझे उनसे पूछा कि जो चल रहा है उसका क्या, आपको क्या समझ में है। तो वो मुझे बताया कि ये बाहर का लोग कब्जा करना चाहते हैं, जबकि वो ग्रेजुएट है और ऐसे ही बात कर रहा है बिहार के लोग अभी। तो बहुत दुख का बात है। तो फिर मैं ये अंदर घुसा नहीं, उनको 15 मिनट समझाया कि एक्चुअली क्या हो रहा है,
क्या हो रहा है। जब समझाया वो समझ में आया, और आप बिलीव नहीं करेंगे, जब हम उसको समझाया वो अपने कान को ऐसे पकड़ा कि मैं कितना गलत था, मैं यहाँ का पैदा हूँ और मैं सर जाकर यहाँ का जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, जितने भी ऑटो वाले हैं, सबको समझाऊंगा कि ये लड़ाई कितना जायज़ है, कितना अच्छा लड़ाई चल रहा है। और मैं ग्रेजुएट होकर भी मेरे को समझ में नहीं था, तो मैं समझाया उसी को। इसीलिए हमको लड़ना भी है यहाँ पर धरना स्थल पर, और लोगों को समझाना भी है, और पूरे देश को कैसे समझाएंगे ये हम लोग का सबका जिम्मेदारी बनता है। क्योंकि आज हर पूरे विश्व के अंदर जाइए कि जो क्रिश्चियन संप्रदाय के लोग है वो उन्हीं के हाथ में है, जो इस्लाम का संप्रदाय लोग है उन्हीं के हाथ में है, जो सिख का संप्रदाय के लोग उन्हीं के हाथ में है। लेकिन सबसे विडम्बना के बात यही है कि जो विश्व का जो परम आदरणीय जो सम्यक तथागत गौतम बुद्ध का जो यहाँ का बुद्ध गया का जो महाबोधि विहार है वो दूसरों के हाथ में है, तो बुद्धिस्ट को हाथ में कैसा आएगा। इसलिए हम सबको मिलकर ये लड़ाई लड़ना है, और शांतिपूर्वक से हम बिलीव करते हैं उसको कैसे हासिल करेंगे, इसी दिशा में हम चले हैं। आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। आप उड़ीसा से आए हैं, आपने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को कितना विस्तार कर पाए हैं, कहाँ तक पहुँचा पाए हैं? देखिए, ये हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मैं कभी पद कुछ मांगा नहीं हूँ, और उन्होंने मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है और 3 राज्य की प्रभारी बनाए हैं। यहाँ राम प्रसाद बौद्ध जी हैं, और मैं जितना दिन भी रहा पूरे ईमानदारी से काम किया हूँ, वो सारे सदस्य जानते हैं, सारे पदाधिकारी जानते हैं। और मैं प्रभाव पड़ा है, प्रभाव पूरा पड़ा है, और झारखंड में काफ़ी विस्तार किए हैं। मेरे बगल में बैठे हैं राम प्रसाद बौद्ध जी हैं, ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं, पूरे संगठन को आगे ले जाने कर रहे हैं। और जो हमारा और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये पूरा देश की जिम्मेवारी लिए हैं, पूरा काम अच्छे से कर से ईमानदारी से। सबसे बड़ा काम क्या है ना, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ऑन जिम्मेदारी के साथ कोई भी संगठन करिए, उस संगठन में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, जिम्मेदारी होना चाहिए। अच्छा मन से करेंगे तो कोई भी काम करेंगे, चाहे आप आलू का भरता बनाइए, चावल बनाइए, दाल बनाइए, जो भी बनाइए वो अच्छा ही होगा। और यही हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उनका खूबिया है, वही है। इसीलिए लोग जुड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और मेरी आशा, मेरे विश्वास है। मेरा नाम रामलखन बौद्ध, मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रदेश संयोजक और सुपौल जिला से बिलोंग करता हूँ। बिहार में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को कितना आगे तक ले गए हैं? बिहार में मुझे फरवरी में जिम्मेदारी मिली है इसी जगह से, और अभी तक 10 जिला में हम जिला संयोजक नियुक्त कर चुके हैं। 4 जिला में बात चल रही है, फाइनल नहीं हुआ है। आरा में, वैशाली में, मधेपुरा में और गया में आज हम बहुत साथी यहाँ बैठे हुए हैं, एक संयोजक नियुक्त कर लेंगे। इस प्रकार से हम लगभग 15-16 जिला में कार्य कर चुके हैं और संपर्क में हर जगह बने हुए हैं। कटिहार, अररिया, आपको किशनगंज, पूर्णिया, इस समय भी बात हो रही। श्यामानंद कुशवाहा जी हैं जो नवबोध संगठन चलाते हैं, 6 जिला में उसका संगठन है, उससे हमने सहयोग मांगा है जो आप हमें सहयोग करें RBM के लिए। और इस प्रकार हम जो है उत्तरोत्तर संगठन का काम आगे बढ़ा रहे हैं। बिहार में आपको जिम्मेदारी मिली है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के, और महाबोधि महाविहार के लिए कितना आप समाज के बीच में जागरूक किए हैं? महाबोधि विहार बिहारियों के लिए एक स्वाभिमान है। इसका महाविहार से ही बिहार का परिचय होता है। हमारा स्वाभिमान जो है महाबोधि विहार से जुड़ा हुआ है, और बिहार का नाम भी महाबोधि विहार से ही पड़ा है। इस प्रकार से हमारा वह स्वाभिमान है, आज़ादी दिलाना, आज़ाद करना उस महाबोधि विहार का बिहारियों का कर्तव्य बनता है कि हमारा विश्व में अगर परिचय है बिहार का तो वो महाबोधि विहार से लेकर है। जी, अपना परिचय दें जरा। मेरा नाम परमेश्वर पासवान है, मैं सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ और घर मेरा इस बोध गया नहीं है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में क्या जिम्मेदारी मिली है आपको? राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हैं, इनसे मेरा संपर्क बहुत कम समय से हुआ है, और मैं अपने आप को समझता हूँ कि इनकी नज़र में मैं एक लायक आदमी आया हूँ, और उनके प्रभाव से मैं उनके साथ जुड़ा हूँ। वैसे मैं 25-26 साल से वामस्व संगठन से जुड़ा हुआ हूँ,
और वाम सब संगठन में तो बहुजन महापुरुषों के विचारधारा का आधार पर ही प्रचार प्रसार होता है। और ये सच बात है कि अगर आज गांव-गांव तक बुद्ध के बारे में जानकारी हुई है तो वाम सब संगठन के माध्यम से हुई है। बुद्ध के विचारधारा के लोग तरफ लोग बढ़ रहे हैं। और जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने आपको परिचय दिया कि मैं बहुत अच्छा नहीं कि मैं एक छोटी मोटी कविता कर लेता हूँ, तो मैं अपनी बात कविता के माध्यम से रख रहा हूँ। 1 मिनट का समय लगेगा। जब स्वर्णकाल था भारत का, जब स्वर्णकाल था भारत का, महिमा गाता था संसार, है वक्त वही फिरा गया, दोहराएगा इतिहास बिहार। समता स्वतंत्रता न्याय बंधुत्व के, समता स्वतंत्रता न्याय बंधुत्व के यहाँ पाठ पढ़ाए जाते थे कि श्रवण संस्कृति भारत के लोग मेहनत की रोटी खाते थे। नालंदा तक्षशिला विक्रमशिला से हुआ जग में शिक्षा का प्रसार, है वक्त वही फिर आ गया, दोहराएगा इतिहास बिहार। और इतना अच्छा बिहार था तो फिर यहाँ तक कैसे पहुंचे? तो गफलत की नींद में सोने से, गफलत की नींद में सोने से हमने सब कुछ खाया है। सर पे बिठाया उसे हमने जो बीज देश का बोया है। यह ज्ञान भूमि है गौतम की, हमें नहीं की है दरकार, है वक्त वही फिर आ गया, दोहराएगा इतिहास बिहार। यह मौर्ज वंश की धरती है, यह मौर्ज वंश की धरती है, सिंधु सभ्यता हमारी है, ना पाखंड किसी की चलने की। अब बहुजन की बारी है, बुद्ध में भारत बनाएंगे, हम बहुजन अब है तैयार, है वक्त वही आ गया, दोहराएगा इतिहास बिहार। नमो बुद्धाय, जय भारत। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं अमरेंद्र कुमार, गया से निवासी हूँ, गया बिहार का। और जब से सर से संपर्क हुआ है तब से मैं इसमें राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्य को सफल बनाने के लिए मैं लगा हूँ। हैंडबिल कब संगम 2000 था, हर प्रखंड में मैं जा कर लोगों को बांटा है। और ये जरूर मैं कहना चाहता हूँ कि गांव घर में बुद्ध के बारे में चर्चा नहीं है। हमें लग रहा है कि ये गोष्ठी लगाई गई है, धम्म विचार गोष्ठी, ये प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर लगाएंगे हम लोग, तब यहाँ पर हमें लाखों में भीड़ आएगी। क्योंकि इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई। अभी भिक्षु जी हैं, हालांकि हमें नहीं आलोचक बननी चाहिए। इन लोग का कार्य अगर गांव में जाते हैं तो आज हम लोग को धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ता, लेकिन ये अभी हमें करने की आवश्यकता है। आज इस विचार गोष्ठी में, धम्म विचार गोष्ठी में हर कमेटी के, हर संगठन के लोग उपस्थित हैं, वाम से मूल निवासी के लोग भी आए हुए हैं। और हम समझते हैं कि आज ये विचार गोष्ठी ऐसा प्रखंड में, पंचायत में, जिला में, हर प्रत्येक जिला में लगेगा पूरा बिहार में। तो मतलब कि अब बौद्ध भिक्षुओं के भरोसे नहीं है, आप लोग अब उपासक लोग जिम्मेदारी लेंगे समाज को जागरूक करने की। एकदम इसमें 100% करना ही होगा। ये भिक्षु के, क्योंकि भिक्षु बहुत दिनों से हैं, लेकिन मैंने ये हम लोग का काम करना होगा। और हमें उपासक लोग भी अभी सहयोग कर रहे हैं और बहुत मान सम्मान मिलता भी है। क्योंकि बुद्ध का बात सुनते ही लोग शांति मिलती है और लोग बहुत इच्छुक होते हैं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में आपको क्या जिम्मेदारी मिली है? अभी तो हमें जिला स्तर का में प्रचार के रूप में मिला है जिम्मेदारी। और जो जिम्मेदारी मिले या न मिले, मैं बुद्धम विचार का मैं प्रचार करते रहता हूँ। तो अभी तक कितनी बार सभाएं कर चुके हैं लगभग अपने क्षेत्रों में? अभी सभाएं तो नहीं, यह प्रथम बात है। यानी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का यह प्रथम बैनर के तले। लेकिन ऐसे कार्य बुद्ध, अम्बेडकर साहब, रैदास, जो हम महापुरुषों का जो फिगर दिख रहे हैं ना, इनके कार्यक्रम हमेशा होता रहता है। 14 का हुआ था, कम से कम 2-3 हजार आदमी थे उपस्थित। गुरुआ में कार्यक्रम हुआ था जो हमारे महापुरुषों के बारे में होती है। गुरुआ में कम से कम ये कार्यक्रम हमारे जो महापुरुष है, संत रैदास, बाबा साहेब, कबीर साहेब, जो तो फिलहाल ही में ये साहू महाराज जी के जयंती मनाई गई, ये ऐसे कार्यक्रम होता है। लेकिन हमें अब बैनर लगाकर, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का बैनर लगाकर ये कार्यक्रम करेंगे। कार्यक्रम होता है, कोई प्रभाव नहीं मिल पा रहा है बिहार के अंदर।
नहीं, कार्यक्रम होता है नहीं, ये बौद्ध धर्म के तहत कार्यक्रम होता है नहीं। बौद्ध भिक्षु तो सिर्फ यहाँ पर रहते हैं, गांव घर में तो होता नहीं है। हमें उपासक लोग को ये जिम्मेदारी लेना होगा, करना होगा। आप बुलाइए बौद्ध भिक्षुओं को, अपने अपने क्षेत्रों में ये काम करें। नहीं, बुलाते हैं, लेकिन जब भी थोड़ा सा विशेष इसमें न करूँगे बौद्ध भिक्षु का क्या ड्यूटी है और क्या करते हैं, ऐसे बुलाते हैं लोग शादी विवाह मरने जीनी ये सब कार्यक्रम कर्मकांड करने के लिए बुलाते हैं, लेकिन उनको भी वहां पर रीति रवैया भी देखकर लोग नहीं कर पाते हैं कि कर्मकांड इन लोग भी करने लगते हैं। खैर इस पर विशेष में नहीं, वे जिम्मेदारी हमें है, हमें भी बौद्ध धर्म को विस्तार करनी है।